नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आधी रात में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें कई पेच भी हैं। इनके नाम के साथ वैसे तो बहुत सारे नाम हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो नाम नहीं है जिन्हें होना चाहिए था। वो एक अलग बात है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पंजाब चुनाव से पहले जैन की ये अरेस्टिंग यू नो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा सेटबैक है। उधर आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को राजनीतिक बता-बता करके गाल बजा रही है। संजय सिंह तो बहुत तमतमाए हुए घूम रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। उनका वैसे ये पुराना आलाप है। और इसी बीच झारखंड से भी एक बड़ी खबर मेरे पास है। रांची की एक विशेष एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग और रंगदारी के मामले में 12 दोषियों को सजा सुनाई है। 5 दोषियों को 10 साल, 6 को 8 साल और 1 को 5 साल का कठोर कारावास की सजा जो है सुनाई गई है। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग आम्रपाली, मगध कोयला क्षेत्र में ट्रांसपोर्टरों, ठेकेदारों और व्यापारियों से लेवी वसूल करके टीपीसी के लिए फंड जुटाते थे। एनआईए ने 119 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। उसके बाद उसके बाद ये एक्शन हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी सत्येंद्र जैन की, बीच में ये खबर आ गई तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको बता दूँ। ये जो मामला है सत्येंद्र जैन का, ये नया नहीं है। ये पुराना मामला है जिसमें इनको सजा सुनाई गई है और ये सजा इन्हें क्यों सुनाई गई है, इस पे भी बात करते हैं। देखिए, है क्या, पुराना मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन इस बार वो नहीं है। कोई पुरानी गिरफ्तारी नहीं दोहराई गई है। इस बार ये जो एक्शन हुआ है, ये एक्शन एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने की है। आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। और दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी के टेंडरों से जुड़ा हुआ है। एबीसी का कहना है कि टेंडर की शर्तों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया ताकि एक खास निजी कंपनी को लाभ मिल सके। और देखिए, ये अकेले गिरफ्तार नहीं हुए, इनके साथ कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। अब इसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय भी हैं। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और 3 निजी कंपनियों, फर्मों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अब ये जो एक्शन हुआ है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूर्व मंत्री आई मीन जैन साहब और उनके साथ आईएएस अधिकारी और निजी कंपनियों से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी की नौबत आ गई। तो आपको मैं सरल भाषा में समझाती हूँ कि ये सब कैसे क्या हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली देश की राजधानी है और अक्सर आपने गर्मियों में सुना होगा वहाँ पर कैसे पानी के लिए हाहाकार मचता है। शहर से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके नदी या दूसरे उपयोग के योग्य बनाने की जिम्मेदारी इन प्लांट्स की होती है। इसके लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाई जाती हैं और निजी कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं। एक बहुत ही नॉर्मल सा नियम होता है कि टेंडर की शर्तें ऐसी हों कि कई योग्य कंपनियां उसमें भाग ले सकें। इससे होता क्या है, एक कंपटीशन बढ़ता है और सरकार को एक बेहतर रिजल्ट मिलता है, टेक्निक मिलती है और जनता के पैसे का
सही उपयोग होता है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। और अगर जो दावा एसीबी कर रही है कि इस मामले में टेंडर की तकनीकी शर्तों को इस तरीके से तैयार किया गया कि दूसरी कंपनियों के लिए कंपटीशन में टिकना ही कठिन हो गया और यूरोटेक एनवायरनमेंट नाम की एक कंपनी को विशेष लाभ दिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार टेंडर में कुछ ऐसी शर्तें भी जोड़ी गईं जिनके कारण मीडिया के इस्तेमाल की शर्त रखी गई। वो आपसे एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अरविंद केजरीवाल जो भी टेंडर छोड़ते थे, उसमें उसके विज्ञापन के लिए बहुत सारी संभावनाएँ रखते थे। माने उसका जो पैसा होता था, मीडिया के पेट में जाता था। इस तरीके से कॉम्पिटिशन जो है वो लिमिटेड हो गया। और अब देखिए एसीबी का ये भी कहना है कि जिस तकनीक का इतने बड़े स्केल पे इस्तेमाल किया जाना था, उसकी ज़रूरी पायलट स्टडी ही नहीं कराई गई। आप समझ सकते हैं ना कि कितने बड़े स्तर पे ये सारा इन्होंने घाल-मेल किया। मतलब अगर स्टडी करते तो शायद कुछ अच्छे नतीजे निकलते। यानी कि पहले छोटे स्तर पे ये जाँच होनी चाहिए थी कि प्रस्तावित जो टेक्नीक है वास्तव में कितना अच्छा काम करती है, उसकी लागत कितनी होगी, उसके परिणाम कैसे होंगे, उसके रिज़ल्ट्स कैसे होंगे? नहीं, कुछ नहीं। सीधे अपनी मन-मर्ज़ी की। इतना ही नहीं, साफ़ किए गए पानी की जो एक क्वालिटी होती है, उससे जुड़े हुए भी कुछ नियम होते हैं ना, उनको भी टेंडर में जोड़ा नहीं। और जो टेक्नीक होती है, शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए, जिससे सरकारी खजाने पे एक बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ सकता था। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल अधिकारियों की लापरवाही थी या फिर किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने की सोची-समझी योजना? अब एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान जो भी सबूत मिले हैं, मतलब वो ऐसे कच्चे सबूत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। आपको याद होगा जिस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी सारी चीजों को बहुत सोच समझ के इकट्ठा किया गया था, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये तो ऐसे ही कर दिया है। एंड मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जैन साहब कई महीने तक तिहाड़ जेल में पहले भी रह कर के आए हैं। तो मैं बात कर रही थी एजेंसी का ये दावा है कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, निजी व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों और जो बीच में मीडिएटर्स थे, उनकी बातचीत सामने आई है। और एबीसी के अनुसार इस बातचीत में टेंडर की शर्तों, संशोधित दस्तावेज़ों, बैठकों और यानी कि जो टेंडर के बाद में बदलाव किए गए हैं, वो सारी बातचीत इन सारे डिजिटल सबूतों में है। कच्चा काम नहीं किया गया है। निजी कंपनी से जुड़े कुछ लोग उन शर्तों और दस्तावेज़ों को प्रभावित कर रहे थे, जिन्हें बाद में दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक टेंडर में शामिल किया गया। यदि ये अदालत में प्रमाणित होता है, तो मामला केवल एक टेंडर की गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका अर्थ होगा कि सरकारी टेंडर की शर्तों के हित में नहीं, बल्कि किसी पहले से ही तय प्राइवेट कंपनी के हित में ये सब कुछ तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे गंभीर पहलू क्या है? पैसे का लेन-देन। अब देखिए एसीबी का आरोप है कि यूरोटैक्स से जुड़ी संस्थाओं द्वारा कुछ रकम पहले ही जो मीडिएटर थे वहां तक पहुंचा दी गई। जांच में एएन एंटरप्राइजेज और सृजनहार नाम की फर्मों की भूमिका भी सामने आई है, ऐसा कहा जा रहा है। और एसीबी के अनुसार एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव की फर्म से तत्कालीन दिल्ली जल बोर्ड सीईओ उदित प्रकाश और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में करीब-करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए।
और जो देखिए अब इसमें होता क्या है, अगर आप देखें तो इस समय ज़बरदस्त हाहाकार मचा हुआ है आम आदमी पार्टी में। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पंजाब में चुनाव है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग रो रोज़ सड़कों पर आ रहे हैं। दिल्ली में ये जो कॉकरोचों का प्रदर्शन हुआ है, उसको भी अरविंद केजरीवाल काफ़ी पुश कर रहे थे, मतलब उनकी पूरी सहमति थी। और मैं अगर बात करूँ 2 दिन पहले की, प्रधानमंत्री जी ने जिस एक वर्ड का प्रयोग किया था लाल किले की प्राचीर से, दिमागी नक्सल, तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि मैं भी दिमागी रूप से नक्सल हूँ, राइट? तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? इनकी पार्टी के बाकी के लोगों की भी तो फिर मेंटालिटी वैसी होगी, और ये नतीजा आपके सामने है। और देखिए, ये पैसा किसी बैग या अलमारी से मिलने का आरोप नहीं है। एसीबी का कहना है कि ये रकम बैंकिंग चैनल के ज़रिए खातों में पहुँची है और अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल की गई है। अब जाँच एजेंसी पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है, नो डॉट से डॉट मिलाए जाएँगे, पैसा कहाँ से चला, किन-किन फर्मों से होकर के गुज़रा, किन खातों में पहुँचा, उसके बदले में किसे लाभ मिला। इस मामले की एफआईआर 11 मई 2024 को दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के पास की गई थी। और उस समय भी हमने इस पे काफ़ी आपको जानकारी दी थी, और ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई है। एजेंसी का ये कहना है कि करीब 2 साल से जाँच, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, बैंक लेन-देन और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछताछ होती है, और फिर 18 अगस्त की लेट नाइट में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर मैं बता दूँ कि सत्येंद्र जैन की भूमिका में सबसे बड़ा राजनीतिक एक सवाल बन जाता है, क्योंकि वो पंजाब में बैठे हुए थे। पंजाब की ज़िम्मेदारी उनको दी हुई है। पंजाब में चुनाव है, लेकिन वो पुराने जो पाप होते हैं वो सामने आते हैं। और सत्येंद्र जैन दिल्ली में, दिल्ली सरकार में जिस समय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मामलों में उनकी ज़िम्मेदारी रही है और बनती भी है, देखिए। और एसीबी ने उन्हें किन विशिष्ट दस्तावेज़ों, फैसलों और निर्देशों के आधार पर गिरफ्तार किया है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है, वो 1-2 में सामने आ जाएगा। यानी कि अदालत की जो अब प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। अब भले ही जो है आम आदमी पार्टी के लोग कितना ही कहते रहें कि ये राजनीतिक चाल है, ब्ला-ब्ला, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला। तो आपने इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।